नमस्ते, नमस्कार। आपके लिए जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान जो बुक है, उसके जो एमसीक्यू, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक प्रश्न और इसके साथ ही ये सारे प्रश्न ऐसे रहेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आपको हूबहू मिलेंगे और ये आपके फ़ायदेमंद साबित होंगे। चैप्टर वाइज़ मैं करवा रहा हूँ। आज से मैंने ये क्लासेस शुरू कर ली है। आपके जो 10-15 दिन रेगुलर सामाजिक के लूँगा, इसके बाद हिंदी की, इंग्लिश की जो भी होगी, उसके अनुसार जो भी आपका फीडबैक रहेगा उसके अनुसार क्लासें लेंगे। लेकिन आज मैं शुरू कर रहा हूँ आपका जो सब्जेक्ट है वो सामाजिक जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, जहाँ पर एनसीईआरटी सिलेबस चलता है उन विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर आपका लग रहा है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो आपका चैप्टर है। और इसके आपके जो एमसीक्यू वो शुरू में रहेंगे, उसके बाद में लघुरात्मक, अति लघुरात्मक और निबधात्मक प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को इस वीडियो के मदद से पूरा करूंगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न आपके सामने था कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, यानी जो राष्ट्रवाद है वो किस देश में शुरू हुआ या फिर प्रारंभ हुआ, मतलब सबसे पहले किस देश में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, तो वो है आपका फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। इस सही उत्तर। और दूसरा प्रश्न है नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ, मतलब कब हुआ, ये इनका कहने का मतलब है, तो हुआ 1804 में, यानी जो नेपोलियन की संहिता था उसका निर्माण है वो 1804 में हो गया था। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है किसके कल्पना दर्श, यानी यूरोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बंटे हुए थे, यानी किस राष्ट्र के, इसे बताना है। ठीक है, तो ये था आपका फेडरिक सारियो ने बताया। ठीक है, किसकी कल्पना किसने कल्पना की थी, वो थी फेडरिक सारियो ने ये कल्पना की थी कि यूटोपिया में जो दुनिया के लोग हैं वो अलग राष्ट्रों के समूह में बंटे हुए हैं। तीसरा था, हो गया। चौथा प्रश्न आपका है वो है जाल जाल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई। जाल वेराइन जो संघ था उसकी स्थापना कब हुई, तो वो हुई आपका, वो उत्तर है वो है आपका 1834। ठीक है, 1834। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपका, ठीक है, वो है पांचवा प्रश्न है कि 1815 में नेपोलियन की हार के ठीक बाद 4 वर्षों 4 देशों ने सम्मेलन कहाँ आयोजित किया, यानी 1815 में नेपोलियन की हार हुई, उसके ठीक बाद 4 देशों ने सम्मेलन जो आयोजित किया वो कहाँ पर किया, हो कि आपके वियना में। कहाँ पर? वियतनाम, वियना। और इस वीडियो को देखने के बाद में इन वीडियो को बार बार देखें और इन प्रश्नों को आपकी जो नोटबुक है उसमें ज़रूर नोट डाउन करें, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट छठा प्रश्न है जू जू सप मेथसिन कौन था, यानी ये कौन था, तो ये था इटली का एक क्रांतिकारी। कौन था? इटली का क्रांतिकारी। 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद 4 शक्तियों में से कौन सी एक नहीं थी, मतलब एक कौन सी शक्ति नहीं थी, तो वो आपका चीन। कौन सी थी? चीन नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि 1815 में नेपोलियन को हार हुई तो उसमें 4 शक्तियों में से कौन सी 4 शक्तियां थी, उसमें से 3 ये रूस, ब्रिटेन और पर्सा ये तो थी, लेकिन चीन जो था वो इनमें शामिल नहीं था। तो ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी, इसमें तो बोल रहा है नहीं थी, लेकिन आपको ये भी पूछा जा सकता है कौन शक्तियां थी 4, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आठवां प्रश्न है निम्न में इटली के एकीकरण में किसका योगदान है, तो वो आपका उपयोग सभी, काबूरे, मेथ्सनी, गैरिबाल्डी, इन सभी का योगदान है। ठीक है, इटली के एकीकरण में। उसके बाद में ये तो थे आपके 8% जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें एमसीक्यू, यानी आपके कहें तो उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 4 ऑप्शन देकर उत्तर बताना पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपका अति लघुत्तम प्रश्न। तो अति लघुत्तम प्रश्न की बात करूं तो पहला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, यानी वियना जो सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की, तो वो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर था ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ठीक ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि जब फ्रांस छींकता तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता था, ये किसने कहा, मतलब कहता है कि फ्रांस छींकता था तो बाकी देश के जो यूरोप के देश थे उसको जुकाम हो जाता था, वो कहा किसने कहा है, वो कहा है मेटरनिख ने। किसने कहा? मेटरनिख ने कहा। कार्बोनरी क्या थी? कार्बोनरी क्या थी? जो कार्बोनरी इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। ठीक है, क्या था? एक गुप्त संगठन था
उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न है कि किस संधि, क्या कह रहा है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की। ठीक है, तो उसका उत्तर है 1832 की जो कस्तूनी कस्तूनुतिया की संधि नेप्रेसन। पांच पांच किसके नेतृत्व में, तथा कब नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई, सॉरी ये बताना था। ठीक है, उसके बाद पांचों प्रश्न था जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो जर्मनी विलियम प्रथम के, अब कब हुआ ये बता रहे, किसके नेतृत्व में हुआ, तो बताना है विलियम प्रथम। कौन था, विलियम प्रथम के नेतृत्व में हुआ एकीकरण। ठीक है, और कब हुआ, 18 जनवरी 1871 में। ठीक है, 1871 में हुआ। तो छठा प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता था, तो वो होता है ओटो वान बिस्मार्क को, यानी जर्मनी का जो एकीकरण है उसमें सबसे ज्यादा श्रेय है वो दिया जाता है बिस्मार्क को, कहें तो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है सातवां आपका, नेक्स्ट प्रश्न है ज्यूसप मेस्सीनी का जन्म कब और कहाँ हुआ। ज्यूसप मेस्सीनी का जन्म है 1807 में जियो जेनोवा में हुआ, जेनोवा में हुआ। और आठवां प्रश्न है जो ज्यूसप मेस्सीनी द्वारा स्थापित दो भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए, तो एक था यंग इटली, दूसरा था यंग यूरोप, ये दो इनके संगठन थे मेस्सीनी के। ठीक है, उसके बाद में आपका नवा प्रश्न है कि मेटरनिक ने किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, तो वो कहा मेस्सीनी को। ठीक है, उसके बाद 10वां प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था, तो वो था आपका बिस्मार्क, यानी जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार सूत्रपात यही था। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका ये प्रश्न हो गया। उसके बाद में आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर, पहला सा प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है कि जाल बेराइन नामक शुल्क संघ से आप क्या समझते हैं, तो ये उत्तर उसका रहेगा, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर किन 3 देशों को युद्ध में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया, तो ये था आपके बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति के बल पर डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को विभिन्न युद्धों में पराजित कर जर्मनी का एकीकरण पूरा किया। ठीक है, तो ये बताना था। उसके बाद में इटली के एकीकरण में योगदान देने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों के नाम बताना है, यानी इटली के जो एकीकरण उसमें 4 व्यक्ति था। पहला था काऊ मेत्सनी, गेरावाल्डी, गेरी बाल्डी और विक्टर इमेन्युएल द्वितीय। उसके बाद काबूर ने इटली के एकीकरण में योगदान को लिखिए, यानी काबूर ने इटली के एकीकरण में क्या योगदान रहा, उसको योगदान को लिखना था। उसके बाद में पांचों प्रश्न है वियना सम्मेलन में किन 4 देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, तो ये आपके ब्रिटेन, रूस, ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट, मैंने वही ऊपर से बता दिया था, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न कैसे आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके ये प्रश्न ऐसे है, निचोड़ है इनका परीक्षा का। ठीक है, एक प्रकार से कहें तो। उसके बाद में था रूमिनीवाद से आप क्या समझते हैं, यानी रूमिनीवाद क्या है, तो ये आपके लिए इसका उत्तर है, यहाँ तक आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आपका 7वां प्रश्न है वो जूसिफ मेसिनी पर टिप्पणी लिखनी थी, और उसके बाद फ्रांस के प्रथम विद्रोह 1830 के बारे में संक्षेप में लिखना। तो ये था आपका जो फर्स्ट चैप्टर लग रहा है उसका। और सेकंड में बात करूंगा भारत में राष्ट्रवाद, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का ये चैप्टर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो बता दिए मैंने। जो भी आपके डाउट थे वो नेक्स्ट वीडियो में अगर डाउट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो घंटा है उसको दबाना ना भूलिएगा। लाइक शेयर कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वंदे